के बारे में। जैसे एक बच्ची हाँ जी। पूछ रही है कि नमस्ते आचार्य जी, मेघा भारद्वाज इनका नाम है। जैसे हाँ, पश्चिम में बहुत मैरी बहुत क्यूरी, आशीर्वाद। एडी लेमर हुई। जी, जैसे हाँ जी। कई महान वैज्ञानिक पश्चिम में और गणितज्ञ हुई, तो पश्चिम की तुलना में भारत में ऐसी वैज्ञानिक प्रतिभा की स्त्रियों की संख्या इतनी कम क्यों है? ऐसे पूछ रहे हैं। देखिए, इस समय तो आरंभ में यदि हम प्राचीन इतिहास को देखें तो गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, ऋषिकाएँ तक हमारे उसमें हुई हैं। अब इस समय जो शिक्षा का जो मध्यकाल में शिक्षा की स्थितियाँ बिगड़ी, नारियों को विद्या के द्वारा वंचित कर दिया गया। विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वंचित कर दिया गया, उससे कुछ ये स्थिति बनी। किंतु आज समाज के अंदर वो स्थितियाँ नहीं हैं, नारियों को सभी अधिकार प्राप्त हैं। मध्यकाल में ऐसा होने से वो चीज़ें कुछ हमारी इस प्रकार के मध्यकाल में बनी, किंतु वर्तमान काल में ऐसा नहीं है, वेदों में भी नहीं था, तो ये चीज़ें इस समय में ऐसा नहीं है। और जी, मध्यकाल में जब हम प्राचीन काल के अपने इतिहास को देखेंगे तो आप पाएँगे मदालसा ने अपने 3 पुत्रों को 4 पुत्रों को उसने जन्म दिया और आप ये पाएँगे उस विषय में कि उसके उसके अंदर बहुत ही वैराग्य था, मदालसा के अंदर। और उस वैराग्य के साथ-साथ उसने जो है अपने 3 पुत्रों को ऐसी विद्या दी 5 वर्ष के अंदर ही कि 5 वर्ष में उनके पुत्र जो हैं वो राज्य को छोड़ कर के और जंगल में तप करने के लिए चले गए, वैराग्यवान बना जी, दिया। जी, हाँ जी। तो कितनी ऐसा बहुत इतिहास मिलता है। भारत का इतिहास तो बहुत उज्ज्वल इतिहास रहा है, बहुत विदुषी प्रत्येक क्षेत्र में रही हैं। पिछले दिनों मेरा एक व्याख्यान था, अभी पौंडीचेरी में था एक वेदों में नारी। तो वेदों में नारी की स्थिति वैदिक काल में बहुत ऊँची थी। युद्ध विद्या में भी, शिल्प में भी और शिक्षा के क्षेत्र में भी, प्रशासन के क्षेत्र में भी अहिल्या उस उनका नाम आता ना, अहिल्या का नाम कितना सुंदर राज्य उसने अपने पुत्र को नहीं दिया और अपनी मतलब पत्नी को दिया। इतिहास के अंदर अभी महाराष्ट्र में हुई है या कहाँ पर ये अहिल्याबाई अहिल्याबाई। होलकर इंदौर की। हाँ जी, हाँ, उनके होलकर ससुर ने देखो अपने कितना पुत्र सुंदर को नहीं दिया। हाँ जी, हाँ, कितना अपने सुंदर पुत्र राज्य को नहीं दिया कितना उन्होंने। सुंदर राज्य बहुत चलाया। बढ़िया। और एक जी। भी और एक ऐसी इतिहास के अंदर तो बहुत ज़्यादा विदुषी नारियों का मिलता है और जैसे मैंने प्रत्येक पढ़ा भी है क्षेत्र में आचार्य उनका जी, मिलता है। मैंने पढ़ा भी है क्या जैसे जी? अपाला घोषा को, जैसे मैंने ये तो पढ़ा भी है, इसमें अपाला घोषा का तो अलग है, लेकिन जो अदिति बोलते हैं विदुषी, उनका कहते हैं कि वो उनका अग्नि महिमा और बहुत अलग-अलग विषय उन्होंने उठाए थे। तो ये क्या चीज़ें होती थी? मतलब वो जैसे आज के समय में इन्होंने विज्ञान का पूछा, तो ये भी एक हुँ। अलग तरह का विज्ञान था ना कि प्रकृति के तत्वों के ऊपर उनका एक रिसर्च चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है, मंत्रों की दृष्टा है वो, मंत्र दृष्टा है। तो ये भी एक तरह की मतलब बहुत बड़ा विज्ञान हुआ। नहीं, ये विज्ञान ही थे, मंत्र दर्शन करना, मंत्रों के अर्थ को ईश्वरीय ज्ञान के उसको करना और फिर उस क्षेत्र में अनुसंधान करना। ये जी। छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी ये। और आज भी उसके बाद तो जब से वो चीज़ें जो मध्यकाल में नारियों को वंचित कर दिया गया, मतलब पराधीनता के कारण का हो या मध्यकाल में समाज का और राष्ट्र का जो पतन हुआ, उसमें जो स्थितियाँ बनी, वो स्थितियाँ अब तो नहीं है और पहले भी जी। नहीं थी। तो मैं तो ऐसा समझती हूँ कि आज भी विदुषी नारियाँ क्योंकि जो प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो नारियाँ कितनी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ चला रही हैं, बड़े-बड़े आविष्कार कर रही हैं। अभी पीछे हमारा जो उसका वो छोड़ा गया था आकाश में, अ, उसमें एयरजेट, फाइटर जेट। नासा के अंदर वो स्त्रियाँ ही थी, वैज्ञानिक स्त्रियाँ थी वहाँ पर। मंगलयान। हुँ, और कल्पना चावला का तो पता ही है आपको, अंतरिक्ष तक पहुँची है वो। और आज हुँ, देश-विदेश की नारियाँ बहुत आगे हैं, मतलब विदेश में हैं, तो भारत में भी कम नहीं है। केवल वो इतिहास हमारे सामने नहीं है, बस बात इतनी सी है।
और हमारे गुरुकुलों के अंदर तो बहुत ही गुरुकुलों की जो आचार्याएँ हैं बहुत गुरुकुलों के अंदर उन्होंने अपना सर्वस्व संपूर्ण जीवन उस परंपरा के लगा दिया शिक्षा और संस्कारों से। मानव निर्माण धरती का सबसे कठिनतम कार्य है। जी। आप किसी भी भौतिक विज्ञान को एक प्रयोगशाला में बैठ कर के करते हैं, तो वो जितना आपने किया, आज आपने पूरे दिन में 18 घंटे के अंदर उस निर्माण को जितना किया, तो आपकी लैब उतना ही रखेगी उसको। नीचे भी नहीं हुँ, जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, उतना ही रहेगा। किंतु एक मनुष्य का निर्माण करके पूरे दिन उसके साथ परिश्रम करके जब रात्रि को उसको सुला देते हैं, वो उतना भी रह सकता है प्रातः काल तक, वो नीचे भी जा सकता है, वो आगे भी जा सकता है। उसमें इतनी संभावना है क्योंकि वो चेतन है। तो इसलिए मानव जी, निर्माण धरती का सबसे कठिनतम कार्य है। जो माँ की जी, गोद में रहता है, माँ की गोद में होता है, माँ के संस्कारों से संस्कारित होता है, तो वो जो चीज़ है वो सबसे कठिन चीज़ है और यदि वो मानव बना देगी, तो हमारे जितने भी विज्ञान होंगे वो मानव और राष्ट्र के विनाश के लिए नहीं होंगे, अपितु राष्ट्र के और विश्व के लिए उपयोगी और हितकारी होंगे। आज हमारे जो भी साधन हम बना रहे हैं, चाहे भौतिक पदार्थ हैं, चाहे वो विज्ञान है, वो हमारे लिए जितना हितकर है, उसका दूसरा पक्ष बहुत ही घातक भी बन रहा है, जी, चिंताजनक जी। भी बन रहा है। तो क्योंकि मानव का निर्माण नहीं हो रहा, यदि मानव निर्माण हो जाए तो कोई भी निर्माण जो है, वो कभी भी घातक के रूप में नहीं बनेगा, सदा साधक बनेगा। मानव जाति का समस्त प्राणियों के लिए, सृष्टि के लिए वो साधक बनेगा, बाधक नहीं बनेगा। आज हमारे विज्ञान भी घातक बन रहा है। तो जी। ये केवल इतिहास को न पढ़ने वाली बात है कि हम इतिहास को हमारे सामने नहीं है, यदि तो हाँ जी, वो इतिहास को बस पढ़े तो इन हमारी इन पुत्रियों को, इन बहनों को निश्चित रूप से वैदिक काल का नारियों का इतिहास बहुत उज्जवल इतिहास मिलेगा। हमारे पास तो ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं मतलब सैकड़ों नारियाँ हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। और आज के क्षेत्र में आधुनिक क्षेत्र में भी दिखाई देती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे गुरुकुलों की विदुषी बहनें जो है संपूर्ण जीवन लगा करके काम कर रही हैं। तो मुझे तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि उन बहनों से, उस इतिहास से हमारा परिचय है तो हमें तो वो सब स्पष्ट है। जी। किंतु शायद इन पुत्रियों को, इन बहनों को अभी वो इतिहास इनके सामने नहीं है। जी। हमारे जैसे लोगों से इनका परिचय नहीं है इसलिए इनको हाँ ऐसा जी, हाँ लगता जी। है। एक्चुअली मैं क्या है तो ना, ऐसा हर एक ही की